इश्क की दास्तां नागमणि। हे कृष्ण भगवान, आप स्वयं आए हमारा साथ देने के लिए। अपने परम मित्र भोलेनाथ की सबसे बड़ी भक्त के लिए तो हमें आना ही था। कृष्ण भगवान, हमारा परिवार, ये 2 घंटे हमारे परिवार के लिए बहुत कीमती है। हमें अपने परिवार को, अपने पति को उस मोहिनी के वार से बचाना है। हमारा साथ दीजिए भगवान। इंसान को अपनी मदद खुद करनी होगी, हम तो सिर्फ मार्ग दिखा सकते हैं। चलना तो तुम्हें ही होगा पारो। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, परंतु केवल आज रात 12 बजे तक। अब या तो शत्रु से डरकर छुप जाओ या उसका सामना कर उसका विनाश करो। बुराई से मुंह मोड़ लेने से वो मिट नहीं जाती। कर्म करो, हमारे दिखाए हुए मार्ग पर चलो, अपना धर्म निभाओ। हम समझ गए भगवान। कोई भी बुरी शक्ति इस रेखा को पार नहीं कर सकती। अब ये रेखा इस मोहिनी से हमारे परिवार को बचाएगी। शंकर, शंकर, अब ठीक है ना? बाहर कैसे आ गए? ये सब क्या हो गया? सब ठीक है, सब ठीक है शंकर। मेरे खंजर कहाँ गए? जीजी, हो ना हो ये सब उस बच्चे ने ही किया है। अपना मुंह बंद रखना रंभा, नहीं तो तुम्हारी जबान खींच लूंगी मैं, समझी? चुप हो जाओ। तुम सबको तो आज मैं मौत के घाट उतारूंगी। दीदी,
जादू करने लगे। कर रहे मुझको परेशान है, मेरे सहर से वो अनजान है। चाहते जो हार मेरी ना झेल पाएंगे, फुंकार मेरी। क्या हुआ? कंफ्यूजिया से लग रहे हो तीनों। यकीन नहीं आ रहा ना? चाहे तू अपनी पूरी ताकत ही क्यों ना लगा दे, इस रेखा को पार करके अंदर कभी नहीं आ सकती चुड़ैल। कौन रोकेगा मुझे? तू रोकेगी। आज तुम सारों में से कोई नहीं बचेगा। सारे के सारे मरेंगे और शुरुआत होगी तेरे से। ये क्या हो रहा है? देखा, अब आया उस पहाड़ के नीचे। बताए थे हम तुम्हें, सावधान किया था ना। मगर तू है, बिना मात खाए चुड़ैल तो किसी बात पर यकीन नहीं करती ना। पर अब तू हमारे परिवार वालों का बाल भी बांका नहीं कर सकती। सिर्फ 1.25 घंटे और है, उसके बाद नागमणि हासिल करने का तेरा सपना हमेशा हमेशा के लिए टूट जाएगा। पारो को इतनी ताकत दी किसने होगी? और जीजी कहाँ से आई ये रेखा? हाँ दीदी, कृष्ण भगवान यहाँ हमारे घर में हमारी मदद करने के लिए। हाँ शंकर, जब जब अधर्म बढ़ जाता है, कृष्ण भगवान एक रूप लेकर स्वयं आते हैं अपने भक्तों की मदद करने के लिए। और जब स्वयं कृष्ण भगवान ने हमें राह दिखाई है, तो हमें ऐसा लगता है कि हमें उसका पालन करना चाहिए। हमें घर वालों को बता देना चाहिए कि हम नाग नागिन हैं, और इस सच के साथ उस मोहिनी को हराना चाहिए। हाँ पारो, लेकिन मैं ये बात कैसे भूल सकता हूँ? बबली सांपों से डरती है। बबली की यह हालत एक सांप के काटने की वजह से ही हुई है। यहां तक कि बाबूजी को ऐसा लगता है कि मां की डेथ भी एक सांप के काटने की वजह से हुई थी। हम नाग नागिन वो हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे पारो, कभी नहीं। मुझे लगता है कि अभी हमें उन्हें कुछ नहीं बताना चाहिए। हम समझ सकते हैं शंकर। अभी हमारे पास हमारी नागमणि नहीं है ना, तो हमारी शक्तियां भी नहीं है। मगर आपकी नाग शक्तियां आपको मिल सकती है, और शंकर, उन शक्तियों से आप मोहिनी को आसानी से हरा सकते हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपनी नाग शक्तियां सक्रिय करता हूं, लेकिन बिना घर वालों को कुछ भी बताए। लेकिन पारो, अपनी नाग शक्तियां लेने के लिए मुझे क्या करना होगा? बस अब ये 2 घंटे सुकून से निकल जाएंगे ना, तो नए साल की शुरुआत अच्छे से कर सकेंगे। हाँ माँ, बस ये चुड़ैल हम सबके जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जाए।
तुम सबको लगता है कि तुम लोग ये रेखा खींचकर हमें घर से बाहर रख पाओगे। ये गिरधारी काका ने दिया था, इसमें जरूर कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तुम लोगों को लगता है कि ये मामूली सी रेखा मुझे तुम्हारे आंसू लेने से रोक पाएगी? बिल्कुल नहीं। मैं घर के बाहर रहकर भी तुम लोगों को मार सकती हूँ, रुला सकती हूँ। देखना चाहोगे कैसे? नाग और नागिन अपनी शक्ति कैसे प्राप्त करें? नाग नागिन की ताकत विश्व में सबसे शक्तिशाली ताकत है। महादेव के बहुत ही समीप होते हैं नाग नागिन। नाग नागिन साथ मिलकर विश्व में परिवर्तन ला सकते हैं और विनाश भी कर सकते हैं। यदि नाग नागिन की शक्ति उन्हें वापस चाहिए तो उन्हें उनकी शक्ति नागराज लोक से केवल नागराज ही दे सकते हैं। जिस नाग नागिन ने नागराज लोक की परीक्षण सुरंगें तय कर ली, वो विश्व की सबसे शक्तिशाली शक्ति से पर हो सकता है। शंकर, नागराज तक पहुंचने के लिए बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना होगा आपको। हर मुश्किल पार करने के लिए तैयार हूं मैं पारो। मगर शंकर, आपकी जान को खतरा हो सकता है। वहां बहुत छलावा होगा। चाहे कुछ भी हो जाए पारो, मैं अपनी ताकत के साथ वापस लौटूंगा। तुम बस इस बात का ध्यान रखना कि किसी को भी हमारे इस प्लान के बारे में पता न चले। मोहिनी को तो बिल्कुल नहीं। तुम बस अपना ध्यान रखना और अपने परिवार का भी। नहीं पारो, नहीं। तुम मेरी ताकत हो, इस तरह भी कर नहीं सकते। आप बस अपना ध्यान रखिएगा, यहाँ हम सब कुछ संभाल लेंगे। शंकर, 1 मिनट रुकिए, हम अभी आते हैं। ये भोलेनाथ का चांद है जो मुसीबत में आपकी रक्षा करेगी। अपना ध्यान रखिएगा। हे भोलेनाथ, शंकर को उनकी शक्तियां वापस लेने में उनका साथ दीजिएगा। हे भोलेनाथ, मोहिनी को शंकर के यहाँ ना होने का पता नहीं चलना चाहिए।
जैसे ही ये जलती हुई गाड़ी घर के अंदर आएगी, तुम सारे दौड़ते हुए मेरे पास आओगे, खुद पे खुद। भाभी कितना संभल के। दादी अम्मा, दादी अम्मा, बुआ जी। आ गई तू, अब बाहर आ जा, वरना तेरी वजह से तेरा पूरा परिवार मारा जाएगा। आजा। किताब में तो यही जगह लिखी है, लेकिन अंदर कैसे जाऊंगा? कुछ नहीं होगा, हम सबको एक साथ मिलकर इस मोहिनी से लड़ना होगा, इसे हराना होगा। कैसे पारो? हम करेंगे दादी अम्मा, इसे कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे, कुछ बिगाड़ने नहीं देंगे। ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? ये क्या हो गया? मगर शंकर, वहां बहुत छलावा होगा। सभी मत रखिए। बबली जी, बबली जी रोइए मत। सुनिए, आप कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप नहीं रोएंगी। भाभी मना कर रही है ना? नहीं रोएंगी। हमारा परिवार नहीं रोएगा, कोई नहीं रोएगा। पर अब हम करेंगे क्या? वो देखो, गाड़ी तो घर की तरफ आ रही है, थोड़ी देर में सब कुछ जल के भस्म हो जाएगा। मेरे इस वार का तोड़ नहीं है तुम लोगों के पास। अरे अब सब कुछ खत्म हो गया, बहुत दरवाजे पे खड़ी है, अब तो कोई भी नहीं बचेगा। नहीं चाची जी, कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ नहीं होगा। इस चुड़ैल को तो हम जीतने ही नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। आखिर बाहर आ ही गई तो।
दीदी कुछ करो, गाड़ी को रोको। जीजी 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 गाड़ी को हमारी तरफ आ रही है। दीदी दीदी गाड़ी रोको, दीदी रोको गाड़ी। दीदी गाड़ी को रोको। अरे बाप आगे बहुत अच्छा। पारो जल्दी अंदर आ जा बेटा। इतनी आसानी से तुम्हें तुझे अंदर नहीं जाने दूंगी। अरे जल्दी भागो पारो। आजा बेटा आजा।